वैसे तुम्हारे पास मेरे पूना का नंबर तो है ना? कोई काम हो तो फोन कर देना, और कोई भी तकलीफ हो तो आई को बता देना। घबराना मत। मुझे तो कल रात बहुत अच्छी नींद आई। तुम्हें? आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? सोचा था जगा दूं, पर तुम इतने प्यार से सोई थी कि जगाने का मन ही नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि ये शर्मीली सुहासी के अंदर एक सुहासी और भी है। कल रात तो तुम... कल रात? क्या हुआ था कल रात? अच्छा, क्या हुआ था कल रात? ये निशान कैसा? ये अच्छा है। खुद शरारत करती हो और फिर खुद ही पूछती हो कि निशान कैसा है। तो तुम्हारे बिना एक पल भी काटना मुश्किल हो गया है। तो जल्दी लौटूंगा, और जल्दी लौटने के लिए जल्दी जाना भी पड़ेगा। वैसे तुम्हारी शरारत मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या बात कर रहे थे ये? कुछ समझ नहीं आया मुझे। आई, गुस्सा मत होना। आज थोड़ी देर से उठी, पर अगली बार ऐसा नहीं होगा। और हाँ, आज दोपहर का खाना बनाने में मैं आपकी मदद करूंगी। आप बताते जाइएगा और मैं बनाऊंगी। अर्चना, अर्चना, और सुहासी को सब्जी काटने देना और तुम चपाती कर देना। चलो मैं तुम्हें सब्जी दे देती हूँ, पहले धो लेना और फिर काटना।
आई ये अगर कल तेरे बाबा के लिए स्पेशल मटन बनाना है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है ना। रख दे, तू रख दे, फ्रिज में रख दे। पर आई मैं मांस नहीं छूती। अच्छा, तू शाकाहारी है? कोई बात नहीं, मैं रख दूंगी। जा, तू थक गई होगी ना, जा आराम कर जा। ये फ्रिज किसने खुला रखा है? सुहासी?
छोड़ उसको। छोड़ो उसको। क्या किया तुमने? सुहासी! अच्छा सुहासी रुको। सुहासी रुको। सुहासी भागो मत। सुहासी रुक जाओ बेटी। सुहासी 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 सबने कोशिश कर ली, आवाज लगाकर, नाम पुकार कर, झिंझोड़ कर, लेकिन किसी की बात का उस पर कोई असर नहीं। ना ही किसी की आवाज सुन रही है, ना ही किसी को देख रही है। वो ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? कितनी सुंदर जोड़ी थी सुहासी और संकेत की। क्या किया ऐसा देवा हमने? इसलिए कि हमने आंखें मूंद कर सुहासी के घर वालों पर विश्वास किया। ऐसे कैसे कह सकते आप? हाँ, सुहासी का कोई कसूर नहीं इसमें। देख सुलक्षणा, मैं सुहासी के खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल नहीं, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसने मुझे ये मानने पर मजबूर किया है कि शादी से पहले सुहासी को यह बीमारी थी और जिसके बारे में उसके घर वालों ने हमें अंधेरे में रखा है। ऐसा कोई क्यों करेगा? जानबूझकर अपनी बेटी की जिंदगी में कांटे क्यों बोएगा? लेकिन अपनी जिंदगी से निकाल तो सकते हैं ना। बस सुलक्षणा बस। कल मुंह दिखाई में जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद जनता क्या क्या बातें बना रही है जानती हो तुम? अब मुझे ही फौरन कदम उठाना होगा। बाबा, अरे ये वक्त इन बातों का नहीं है। अरे एक बार डॉक्टर को देख लेना तो दीजिए, आते ही होंगे। क्या करेगा तेरा डॉक्टर? हाँ, क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा डॉक्टर। अहो, हमें डॉक्टर की नहीं, तांत्रिक की जरूरत है। सुलक्षणा,
अगर वापस तुमने तांत्रिक का नाम अपने मुंह से लिया तो याद रखना, अब सिर्फ डॉक्टर का इंतजार होगा। कसं सांगायचं यांना? अगं आई, बाबा बरोबर म्हणताय. कपडे इन्हें पहले कभी कोई हार्ट की प्रॉब्लम थी? कुछ कह नहीं सकते, बस हफ्ता भर हुआ यहाँ आई है। अभी अभी तो शादी हुई। ठीक है, मैं आई बाबा से बात कर लेता हूँ। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब पहले ये बताइए इसे हुआ क्या है? इसे क्या हुआ है जानने के लिए पहले टेस्ट करने होंगे, और उससे ज्यादा सुहासी के पुराने मेडिकल रिपोर्ट्स चाहिए। अगर है तो उस डॉक्टर को कंसल्ट करना होगा जिन्होंने पहले इन्हें ट्रीटमेंट दिया था, क्योंकि जो आप कह रहे हैं और जो हालत मैंने सुहासी की देखी है, मुझे ये मेनिंजाइटिस से कुछ ज्यादा ही लग रहा है। किसी किस्म का मेंटल शॉक, आई मीन दिमागी प्रॉब्लम। देखा दिवाकर, मैंने कहा था ना तुमसे, कहा था ना मैंने तुमसे, सुहासी के माँ बाप ने हमसे कुछ छिपाया है। बाबा प्लीज शांत रहिए। क्या खाक शांत रहो? अरे बाबा, इस तरह हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए बाबा, मुझे लगता है कि हमें संकेत के लौट आने का इंतजार करना चाहिए। इंतजार? कब तक इंतजार करोगे? बोलो ना, कब तक इंतजार करोगे? जब मामला हाथ से निकल जाएगा तो क्या करोगे? दिवाकर, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है, सुहासी के बारे में जानने के लिए हमें सुहासी के माँ बाप से मिलना होगा। फौरन। क्या हुआ? वो वहां दरवाजे पे बाहर खड़ी थी, हमारी सुहासी पुकार रही थी हमें। बहुत परेशान है वो। मेरी बच्ची बहुत मुसीबत में है। तुम माए भी। अरे सुहासी अपने ससुराल में है और बहुत खुश है। तुमने जरूर सपना देखा होगा। चलो पानी पियो।
हेलो धनंजय जी, इतनी रात को? आओ, पूरी रात निकल गई। सुहासी के माँ बाप आएंगे, आप अंदर चलिए। 6:30 बज चुके, अभी तक नहीं आए। अरे इतनी टाइम में तो इंसान दिल्ली से भी आ सकता है, और कोल्हापुर से आने में इतना टाइम। आहो, अभी भी उनका फोन आया था। रास्ते में कोई एक्सीडेंट हुआ है, ट्रैफिक जाम है, थोड़ी देरी होगी, बस आते ही होंगे। लो, शायद आ गए। देखिए, जो प्रॉब्लम अभी सुहासी को हो रही है वो कोई शारीरिक समस्या नहीं है। जहां तक मैं समझता हूँ इसका ताल्लुक दिमाग से है। कई बार किसी सदमे से या शॉक की वजह से ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, तो कई बार ये जेनेटिक भी होता है। I mean, खानदान में किसी को कोई मेंटल प्रॉब्लम रही हो। नहीं डॉक्टर साहब, मेरे घर में ऐसी समस्या किसी को नहीं रही है। देखिए, याद करने की कोशिश कीजिए, कभी किसी को साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ा होगा। इससे हमें इनकी इलाज में बहुत मदद मिलेगी। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, जब इनके दादाजी का देहांत हुआ था तब इनकी दादी जी काफी डिप्रेशन में आ गई थी, जिसके लिए उन्हें काफी दवाइयां देनी पड़ी। देखा, मैंने कहा था ना, सुहासी के परदादी को दिमागी बीमारी थी, और वही बात सुहासी में आ गई है, और उसकी सजा भुगत रहे हम। इसीलिए आप लोगों ने शादी की जल्दबाजी की, ताकि इस बात का पता चले तो रिश्ता ना टूटे। ये क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूं मैं, इन्होंने धोखा दिया है हमें। होश में रहिए आपटे साहब, हमने आपको कोई धोखा नहीं दिया है। और सुहासी मेरी इकलौती बेटी है, और हमें उसकी शादी की कोई जल्दी नहीं थी। वो तो मुहूर्त निकल गया था और आप भी तैयार थे, इसलिए। रहने दीजिए, बहाने मत बनाइए। आपने अपनी बला हम पर डाल दी है। अरे आपटे साहब, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ और गवर्नमेंट के पोस्टल डिपार्टमेंट में सर्विस करता हूँ, और मैंने अपनी लड़की को भी तालीम दी है। अरे हमारा अपना खुद का मकान है, बैंक में 2 लाख रुपए की एफडी है, अच्छी तनख्वाह भी पाता हूँ। मुझे अपनी बेटी की शादी की कोई जल्दी नहीं थी, और शादी से पहले उसे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी। देखिए, आपके कहने से ये साबित नहीं हो जाता कि सुहासी को इसके पहले कोई तकलीफ नहीं थी। अच्छा, तो फिर ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पर आप लोगों ने सुहासी के साथ ऐसा कुछ किया हो जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई है। आप बताइए, यहाँ पर हमारी बेटी के साथ क्या किया गया जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई है? संभालिए अपने आप को, क्या कह रहे हैं आप? सही तो कह रहा हूँ। और सुहासी की इतनी बुरी हालत हो गई है, लेकिन अभी तक इसका पति यहाँ नहीं आया है। अच्छा, तो क्या वो अपना काम धाम छोड़कर अपने बीवी के पल्लू के साथ चिपक कर बैठा रहे? शांत हुआ। अरे क्या शांत हुआ? सीधे सीधे इल्जाम लगा रहे कि सुहासी की इस हालत के जिम्मेदार हम लोग हैं। अरे इल्जाम नहीं, ये सच है। उसी बच्ची को इन लोगों ने इतना सताया है, आज उस बेचारे की ये हालत हो गई है। संभालिए अपने आप को। बस बैठिए, प्लीज बैठिए। अरे डॉक्टर को अपना काम करने दीजिए। डॉक्टर प्लीज कंटिन्यू। देखिए, अगर कोई उनकी मेडिकल हिस्ट्री नहीं है तो हमें किसी स्पेशलिस्ट को बुलाना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी उनसे बात कर ली है, उन्हें बुला लेते हैं। मुझे सब कुछ नहीं सुनना, मैं सुहासी से मिलना चाहती हूँ। सुहासी, सुहासी, सुहासी बेटा,
सुहासी। आई क्या हो गया तुझे? अब आपने सब कुछ तो चेक कर लिया है डॉक्टर, तो अब आपकी क्या राय है? सही कहा आपने। बेहतर होगा कि सुहासी को हम किसी मेंटल हॉस्पिटल में ले चलें, अच्छे तरीके से सारी की सारी जांच और चेकअप्स करवा लें। इससे हमें उसके ट्रीटमेंट में काफी मदद मिलेगी। क्या कहा आपने डॉक्टर? इलाज शुरू करने से पहले बेहतर रहेगा कि इन्हें किसी मेंटल हॉस्पिटल में जांच करवा लें। मेंटल हॉस्पिटल? मेंटल हॉस्पिटल क्यों? हमें शक है कि सुहासी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, और जितनी बातें मैंने सुनी है मुझे लगता है कि वो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार है। ये क्या है बाबा? क्या है? मैं एक रात के लिए बाहर गया और आपने मेरे आने का इंतजार तो किया होता। इंतजार करते तो हालत सुधरने के बजाय बिगड़ जाती थी, इसलिए डॉक्टर को बुलाना पड़ा, और सुहासी के माँ बाप को भी। तुम्हारे बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं संकेत बेटा। सुहासी की वजह से तुम सबों को बहुत कुछ सहना पड़ा है, पर अब नहीं। सुहासी को अगर कोई मानसिक या शारीरिक बीमारी है तो उसका इलाज हम कराएंगे। सुहासी के बाबा ने गुस्से में आकर बहुत कुछ बोल दिया, पर गलती हमारी है। हम बेटी वाले हैं। सुहासी को मैं अपने साथ ले जा रही हूँ चेकअप के लिए। आओ सुहासी। सुहासी का चेकअप होगा और इलाज भी, पर कोल्हापुर में नहीं, यहाँ मेरे घर में। संकेत, ले जाने दो उन्हें। सुहासी उनकी बेटी है। बेटी उनकी है, पर पत्नी मेरी है, और शादी के बाद लड़की की जिम्मेदारी मायके वालों की नहीं, उसके पति की होती है। उसकी सारी परेशानियां केवल उसकी नहीं, मेरी भी है। सुहासी बीमार है, पागल नहीं। और मैं उसे पागल खाने नहीं जाने दूंगा, किसी कीमत पे नहीं जाने दूंगा। सुहासी का इलाज यही होगा, और वो ठीक भी यही होगी। सुहासी की तबीयत के बारे में मैं आपको खबर करता रहूंगा। अरे बस ये दवा देना ना। क्या तो? अरे सही कह रहा हूँ, बड़ा बुरा हुआ उसके साथ। अभी तो नई नई शादी हुई थी और अभी से ही अरे ये भाव, ये दवा देना जल्दी। बेचारा, दवा से कुछ नहीं होगा, इसे तो किसी तांत्रिक या ओझा के पास ले जाना चाहिए। बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए। हेलो भाई, क्या जमाना है आज? अरे आजकल तो लोगों को मुफ्त की सलाह भी हजम नहीं होती। अरे हम तो इसकी पागल बीवी की भलाई के लिए बोले थे, और हमें क्या? पागल किसको बोला? पागल किसको बोला? बीवी को बोला। अरे क्या कर रहे हैं? रुकिए रुकिए, शांत हो जाइए। क्या कर रहा है? मार्केट में झगड़ा कर रहे हैं? देखिए ना भाई साहब, फालतू में मेरी बीवी के बारे में बोल रहा है। फालतू बोल रहा हूँ?
सुने वही तो बोल रहा हूँ। झूठ सुना है, सच क्या जानता है तू? हाँ मुझे मालूम है, जो बोले वही सच है। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। आप मुझे बताइए, अगर कोई आपकी बीवी के बारे में, आपके घर वालों के बारे में उल्टी सीधी बात करेगा तो आपको कैसा लगेगा? तो इनका मामला है, सुलझा लेंगे। आप जाइए ना, अब भाई साहब को लेकर जाइए, जाइए जाइए आप जाइए। कितना? 100। हाँ भाई साहब, मुझे एक शैम्पू चाहिए। कितना इसका? 50। इस पर्स को छूते ही मुझे अचानक हाथ जलने का एहसास हुआ। भाई साहब, मेरा बटवा। संकेत। जी। शेखर। योर पर्स। शुक्रिया। वेलकम। कितना भाई साहब कहा था आपने? 50। हाँ जी। 10, 20, 30, 40, 50। अरे शेखर, तू कहाँ चला गया था? मामी, मैं तो स्टेशन पे ही था, आप लेट हो गई। आप दिखी नहीं तो मैंने सोचा कि मैं खुद चला जाता हूँ। लेकिन वैसे आपने मुझे बुलाया किस लिए था? शेखर, मेरे पड़ोस में एक लड़का है, संकेत। उसके घर में एक समस्या आई है। मुझे विश्वास है तू मेरी मदद जरूर कर सकता है। संकेत, काकी शायद इस बारे में मैं कुछ जानता हूं। कितने प्यारे लग रहे हैं ना हम दोनों। ये क्या, तुमने रसोई की तरह कंधे पर ये कपड़ा क्यों लटकाया हुआ है? वो पहली बार रसोई में कुछ किया है ना, तो पता तो चलना चाहिए, है ना? ये लो तुम्हारी चाय। क्या हुआ? कैसी बनी है चाय? अच्छी है। मुझे डर था कुछ गड़बड़ ना हो जाए, किसी को चकाई नहीं है ना। इतना शोर क्यों कर रहे हो? मुझे पता था तुम ये बोलोगी, पिछले जन्म में पक्का टीचर थे। काकी, सब वैसा ही होना चाहिए जैसा मैंने कहा है। तू चिंता मत कर, सब कुछ वैसा ही होगा। जा, अब जाकर नहा ले। मैंने आज आमटी भात बनाया है, तुझे बहुत पसंद है ना?
वहीनी सुलक्षणा आओ। सोलकड़ी लाई हूं। सुलक्षणा, हाँ क्या बात है? चेहरा उतरा हुआ है। फिर घर में कुछ बात हो गई क्या? कुछ नहीं। तो कल रात से तो कुछ हुआ नहीं, पर मैं बहुत परेशान हूं। घर में मेरी कोई बात ही समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं उनको कैसे समझाऊं कि सुहासी पर एक बुरी आत्मा का साया है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा इस बच्चे का। मुझे तो उपाय भी नहीं सूझ रहा है। उपाय? उपाय है। मेरा भतीजा शेखर, मैंने उसे बुलाया है, उसे सब कुछ बता दिया है। वो हमारी मदद करेगा। मदद करेगा? हाँ। कैसे? यूं तो शेखर एक इंजीनियर है, पर उसे इन ऊपरी मामलों में सब कुछ मालूम है। बहुत कुछ पढ़ा है उसने, और उसके साथ एक कुदरती ताकत भी है। अगर किसी पर बुरा साया हो तो शेखर उसे महसूस कर लेता है। भगवान, क्या कह रही हो? हाँ, शेखर संकेत से मिल चुका है। दवा की दुकान पर संकेत का बंटवा रह गया। शेखर ने उसे देने के लिए छुआ तो उसमें रखी सुहासी की फोटो उसके हाथ को छू गई। उसे लगा जैसे उसका हाथ जल रहा है। उसे महसूस हो गया कि लड़की के साथ कुछ गड़बड़ है। जब मैंने उसे सब बता दिया तो वो समझ गया। अब वो हमारी मदद करेगा। पर कैसे? घर में इन बातों पर किसी को विश्वास नहीं है। सुन तो, थोड़ी ही देर में मैं तुम्हारे घर आ ही रही हूँ, जागरण गोंधल का आमंत्रण देने के लिए। पूजा में सुहासी को ले आना, और इसी बहाने शेखर सुहासी को मिल भी लेगा। लेकिन किसी भी हाल में सुहासी को पूजा में लाना है। हाँ? सुहासी जरूर आएगी। सुहासी, सुहासी, अरे लेट हो रहे, जल्दी कर। सुहासी भी ना। अरे आई, सुहासी का पूजा में ना जरूरी है क्या? हाँ हाँ, अरे शादी के बाद पहली बार ये पूजा है, और बार बार हवन कभी नहीं होता है। चलो जल्दी चलो। आई, ये पूजा की थाली देख लीजिए, सब कुछ ठीक है ना? हाँ आई, काम करना, तू जा, मैं सुहासी को लेके आता हूँ। खामखा तुझे भी देर हो जाएगी। ठीक है, मगर उसे ले आना। ओ आई। आइए आइए, एक बार देख लेना सारी तैयारी हुई कि नहीं। जाओ आइए आइए, नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? आइए आइए। अगं दिव्या नाही आली? नाही हो गजू। हे काय सुलक्षणा, सुहासी नहीं आई? अगर संकेत को बोला है सुहासी को लेकर जल्दी आ जाए। बस आता ही होगा। ये पूजा खासकर सुहासी के लिए रखी गई है। अगर सुहासी यहाँ नहीं आई तो अनर्थ हो जाएगा। सुहासी को यहाँ आना ही चाहिए, लेकिन क्या वो प्रेतात्माओं से यहाँ आने देगी? ये बात तो तय है कि ये मामला साधारण नहीं है।
क्या नाम है आपका? सविता। मेरे आई बाबा से बात कर रहे थे। और 7 बजे के बाद सुहासी के शरीर में आकर सुहासी की जगह ले रही है। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये सविता है कौन?